हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स ये बहुत ही मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। सबसे ज्यादा फेवरेट अगर कोई टॉपिक है, सब्जेक्ट है, तो वो है जेनेटिक्स। वो इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया का जो सीक्रेट है वो इसमें कोडेड है, इसमें छिपा हुआ है। जब हम जेनेटिक्स की बात करते हैं तो हम डीएनए की बात करते हैं। और डीएनए क्या, एक कोड मशीन है जिसमें हमारी पूरी लाइफ, पूरी हमारी क्या, एनिमल, प्लांट, जितनी भी लाइफ है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसमें उसका जो कोड है, जो सीक्रेट है, वो लॉक्ड है। किसमें लॉक्ड है? डीएनए में लॉक्ड है। उसी को हम आज अनलॉक करेंगे। अगर आप ध्यान से सोचें, अगर केयरफुली सोचें, तो बड़ा अजीब है कि हमारे चारों तरफ अगर मैं देखूं कि मैं अलग दिखता हूं। अगर मैं देखूं तो पेट्स एनिमल, कैट है, डॉग है, एनिमल्स है, प्लांट्स है, ये क्यों अलग दिखते हैं? वो क्यों एक दूसरे से अलग है? प्लांट हुआ या टाइगर हुआ, एलिफेंट हुआ, या वो जितने भी जंगल के जानवर हुए, चाहे हम हुए, हम लोग क्यों अलग दिखते हैं? बिकॉज इसलिए अलग दिखते हैं क्योंकि हमारा डीएनए एनिमल के डीएनए से अलग है, हमारा डीएनए प्लांट के डीएनए से अलग है। यानी कि डीएनए ही अलग है, जिसकी वजह से हर दूसरे में वेरिएशन है कि वो ऐसा दिखता है, वो ऐसा दिखता है। इवन हम लोगों में भी डीएनए में वेरिएशन होता है, जिसमें चार भाई जो है एक तरह नहीं दिखते हैं, डिफरेंट दिखते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जरा सा चेंजेस आते हैं, वेरिएशन आता है। तो इसलिए आज का जो टॉपिक है वो हम देखेंगे कि आखिर जेनेटिक्स जो है उसमें जीन, और जीन जो है डीएनए जो होता है, डीएनए के ऊपर जीन होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि डीएनए होता क्या है। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, आखिर डीएनए होता क्या है? डीएनए को समझने के लिए हमें देखिए, जेनेटिक्स जो है ये एक, जरूरी नहीं है कि जेनेटिक्स जीनियस लोग ही समझ पाएंगे, हर कोई समझ सकता है, बशर्ते कि जरा सा कॉन्सेप्चुअल है। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। इसका कॉन्सेप्ट इतना इंटरेस्टिंग है कि अगर हम एक एक चीजों को अनलॉक करते चले, वो लॉक्ड है, अनलॉक करते चले, तो वो बड़ी आसानी से हमें चीजें समझ में आ जाएंगी। तो कोशिश यही रहेगी कि हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को पकड़ के चलें, ताकि समझने में और समझाने में आसानी हो। और आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम स्टार्ट करते हैं जेनेटिक्स। तो जब हम जेनेटिक्स की बात करते हैं तो डीएनए की बात करते हैं, और डीएनए की बात करते हैं तो अगर मुझे वाकई डीएनए समझना हो तो हमें कहां जाना होगा? सेल के अंदर। तो हम सेल में चलते हैं, और सेल के अंदर न्यूक्लियस में हमें चलना है। तो हम चले बात करते हैं कि आखिर कहां पे है हमारा डीएनए। लेट स्टार्ट। तो ये सेल है हमारा। तो सेल में ये साइटोसोल है और ये न्यूक्लियस है। तो ये मैंने एक जो है इसको बड़ा बनाया हुआ है, ताकि जो है इसमें समझ सके कि इसमें है क्या। तो जब मैं न्यूक्लियस के अंदर जाता हूं, न्यूक्लियस के अंदर जाता हूं, तो मैं देखता हूं न्यूक्लियस के अंदर जाने के बाद कि ये जो है रॉड शेप है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये आपको दिखेंगे। ये आपको दिखेंगे पेयर्स में, ये आपको दिखेंगे पेयर्स में, पेयर्स में आपको दिखेंगे। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये जो इमेजेस दिख रहा है, ये जो फिगर है, इसमें जो थ्रेड या रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, ये कहलाता है आपको क्या? ये कहलाता है क्रोमोसोम्स। तो सबसे पहले हमें समझना है कि क्रोमोसोम्स क्या होता है। क्रोमोसोम्स, तो क्रोमोसोम्स जो है, क्रोमो प्लस सम, क्रोमो मींस क्रोमेटिन एलिमेंट। अगर डाई यूज करते हैं तो ये क्रोमेटिन का मतलब होता है कलर इंपार्ट करता है, कलर देता है। तो क्रोमोसोम, तो ये अगर आप देखेंगे तो ये क्रोमोसोम्स है। ये क्या है? रॉड लाइक स्ट्रक्चर, रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। तो ये हमारा क्रोमोसोम है। क्या है? क्रोमोसोम है। अगर मैं काउंट करूं तो अगर इंडिविजुअल काउंट करूं एक एक करके, तो कितने टोटल होंगे? 46 क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम। ये टोटल अगर मैं ये काउंट करूं तो क्रोमोसोम्स है, जिसमें 46 होता है, जिसको हम 2n भी करते हैं। n का मतलब होता है 23, नंबर ऑफ क्रोमोसोम।
क्योंकि ये पेयर में पाए जाते हैं, ये पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4, ये पेयर में पाए जाते हैं। क्यों पेयर में पाए जाते हैं मैं बताता हूं अभी। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि टोटल 46 क्रोमोसोम्स, टोटल जिसको 2n कहते हैं, जिसमें 23, अगर हम देखें ये पेयर है 23, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो ये तो 23, अगर मैं रेड वाला बात करूं तो 23 जो है पैटर्नल है, फादर से आता है, पैटर्नल जिसको 1n कहते हैं, और 23 जो ये ग्रीन वाला है वो मैटरनल आता है। तो सपोज करिए अगर एक क्रोमोसोम 1 है, 1, तो मैटरनल वाला भी 1 होगा। पैटर्नल है फादर से, अगर 2 है तो ये भी 2 होगा, वही 2। ये दोनों एक साथ ही आते हैं और एक साथ अरेंज होते हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4, एक मदर से एक फादर से है, 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23। तो इसलिए 23 तो फादर से आया है और 23 मदर से आया है। और ये अरेंज कैसे होते हैं, अगर फादर का क्रोमोसोम नंबर 1 है तो मदर का भी 1 आके उसके साथ में लगेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि टोटल 46 क्रोमोसोम है, जिसको 2n कहते हैं, n 23 हो गया, तो पैटर्नल 23 और मैटरनल 23। तो इसको बोलते हैं, ये है आपका क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर। अब क्रोमोसोम के अंदर हम जाते हैं। क्रोमोसोम, तो मैंने इसको यहां उठा लिया कि 2 क्रोमोसोम बनाया, एक पैटर्नल फादर का है, एक मदर का, दोनों साथ में बनाया। आप इसमें देखेंगे कि एक जो है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। और आपको पता है कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है उसी को बोलते हैं डीएनए कंटेनिंग स्ट्रक्चर, जो कि कहलाता है डीएनए। इसका मतलब ये जो थ्रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, जो क्रोमोसोम है, उसके अंदर जो है डीएनए पैक्ड है, डीएनए पैक्ड है, तो ये कहलाता है डीएनए। और ये क्या है, पी और क्यू, इसके 2 हिस्से होते हैं, 2 आर्म होते हैं। पी होता है छोटा वाला, क्यू होता है बड़ा वाला। तो क्रोमोसोम के 2 आर्म, पी और क्यू, पी और क्यू, पी छोटा और क्यू बड़ा, और ये कहलाता है डीएनए, जिसके अंदर जो है बंद है, बंद है। तो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, तो यानी कि क्रोमोसोम जो है रॉड लाइक स्ट्रक्चर या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, कंटेनिंग डीएनए, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इसके अंदर होता है, तो वो कहलाता है क्रोमोसोम्स, वो कहलाता है क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट आइए, अब हमें क्रोमोसोम समझ में आ गया, क्रोमोसोम समझ में आ गया, हमें क्रोमोसोम के अंदर में गया तो डीएनए, तो हमें डीएनए भी दिख गया। अब हमारा जो सेकंड स्टेप है कि डीएनए क्या होता है, डीएनए। तो देखिए डीएनए जो है, मैंने इसको यहां पे निकाल के इसमें ये किया। तो जब मैं डीएनए के अंदर घुसा, जब मैं गया अंदर, तो मैंने देखा कि इसके अंदर रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजिनस बेसिस। क्या बोलते हैं, नाइट्रोजिनस बेसिस। डीएनए के अंदर क्या देखता हूं मैं, डीएनए के अंदर कि ये डीएनए के अंदर कुछ तो 2 रिंग वाले स्ट्रक्चर है, एक सिंगल रिंग वाले स्ट्रक्चर है। 2 क्या है, रिंग वाले स्ट्रक्चर है और सिंगल रिंग वाले स्ट्रक्चर है। तो इनफैक्ट ये जो रिंग है, ये एक्चुअली नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग है, नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग, नाइट्रोजन कंटेनिंग। तो ये कहलाते हैं नाइट्रोजिनस बेसिस, नाइट्रोजिनस बेसिस। तो डीएनए के अंदर अब मैं गया, अभी क्रोमोसोम के अंदर जब गया तो मैंने क्या देखा, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए। अब मैं डीएनए के अंदर गया तो डीएनए में देख रहा हूं कि कुछ तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है, कुछ जो सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है। इनको बोलते हैं, और नाइट्रोजन कंटेनिंग है तो नाइट्रोजन बेसिस, नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग लाइक स्ट्रक्चर, 2 रिंग, सिंगल रिंग, 1 2 रिंग 1 रिंग, तो उसको बोलते हैं नाइट्रोजिनस बेसिस, जिसको कहा जाता है प्यूरिन एंड pyrimidine। तो हमेशा याद रखिए कि डबल रिंग स्ट्रक्चर जो होता है वो कहलाता है प्यूरिन। कभी पूछा भी जाता है टेस्ट में कि डबल रिंग स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, तो वो प्यूरिन, और सिंगल रिंग स्ट्रक्चर कहलाता है pyrimidine। नाइट्रोजन कंटेनिंग, ये क्या है, रिंग से, नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग, जो कि नाइट्रोजन होता है इसमें। और ये प्यूरिन 2 तरह के होते हैं,
एडेनिन एंड ग्वानिन। तो प्यूरिन में आपका क्या आ गया, एडेनिन एंड ग्वानिन। पिरामिडीन में क्या आ गया, पायरिमिडीन्स में आ गया साइटोसिन एंड थाइमिन। तो अब डीएनए के अंदर नाइट्रोजनस बेसिस हमको मिला, क्या मिला, प्यूरिन पायरिमिडीन्स, एडेनिन ग्वानिन प्यूरिन हो गया, साइटोसिन थाइमिन पायरिमिडीन्स हो गया। ठीक है, अब आ जाइए। अब उसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा कि इसके अंदर नाइट्रोजनस बेसिस तो है, शुगर भी यहां पे है, पेंटोज शुगर भी उसके अंदर पाया जाता है। इस रिंग में, इस रिंग के साथ जो है, अगर आप देखेंगे तो हमने देखा कि इस रिंग के साथ शुगर भी अटैच है, शुगर अटैच है। तो ये क्या, पेंटोज 5 कार्बन वाला स्ट्रक्चर, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन स्ट्रक्चर। अब यहां पे आपको समझना यह है कि ये क्या, थाइमिन है, राइबोस शुगर। तो ये आरएनए के लिए तो राइबोस शुगर ये स्ट्रक्चर है, लेकिन हमको बनाना डीएनए। आरएनए में राइबोस शुगर होता है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है। तो इस एरिया से एक ऑक्सीजन निकल जाता है कार्बन नंबर 2 से, तो ये हो जाता है डीऑक्सीराइबोस शुगर। राइबोस आरएनए में यहीं पे चेंजेस होता है, तो उसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस शुगर। और हमें पता है आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है, ठीक है। तो ये हो गया राइबोस और डीऑक्सीराइबोस में ये तो पेंटोज शुगर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं देखूं तो ये हमारा 2 कार्बन रिंग जो प्यूरिन है, एडेनिन ग्वानिन है, उसके साथ क्या लगा हुआ है, ये शुगर, पेंटोज शुगर। क्या है, ये पेंटोज शुगर इससे अटैच है, ये पेंटोज शुगर अटैच है, ये पेंटोज शुगर अटैच है, ये भी पेंटोज शुगर अटैच है। और ये कार्बन नंबर ये 5 है, 1 2 3 4 5, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 5। तो इसका मतलब कि अब मैं डीएनए के अंदर देखा कि नाइट्रोजनस बेसिस, बहुत आसान, प्यूरिन पिरामिडीन, साथ में पेंटोज शुगर भी लगा हुआ है, इन रिंग के साथ शुगर भी लगा हुआ है। तो हमने जो है अब इसको इजी कर दिया हमने कि ये अगर आपका नाइट्रोजनस बेस है एडेनिन, हमें पता है एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन, ये 4 जो है आपके क्या होते हैं, 4 है आपके क्या, नाइट्रोजनस बेसिस। ये है पेंटोज शुगर, तो इसके साथ ये अटैच है साइड में, कहां पर अटैच है, इस शुगर के साइड में अटैच है। तो अगर शुगर के साइड में एडेनिन अटैच है, शुगर के साइड में ग्वानिन है, शुगर के साइड में साइटोसिन है, शुगर के साइड में थाइमिन है, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड्स। वो साइड में अगर आपका नाइट्रोजन अटैच है तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, शुगर के साइड में अटैच्ड है ये नाइट्रोजनस बेसिस, प्यूरिन और पिरामिडीन, तो इसीलिए कहलाता है न्यूक्लियोसाइड्स। पता ही आपको, न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए होते हैं, हम डीएनए बना रहे हैं, तो ये साइड में अटैच है, इस शुगर के साइड में अटैच है, तो न्यूक्लियोसाइड हो गया। तो अब इसका नाम हो जाता है एडिनोसिन, ग्वानोसिन, साइटिडीन और थाइमिडीन कहते हैं। यानी कि ये न्यूक्लियोसाइड क्या है, एडिनोसिन, ग्वानोसिन, साइटिडीन, थाइमिडीन। इसका मतलब जब मैं डीएनए के अंदर गया तो बेसिस हमको मिले 2 रिंग स्ट्रक्चर, उसके साथ शुगर लगा हुआ मॉलिक्यूल मिला, तो हम इसको नाम देते हैं न्यूक्लियोसाइड्स। लेकिन डीएनए बनाने के लिए हमको चाहिए न्यूक्लियोटाइड्स। हमें पता है कि अगर सिंपल वे में कहें कि डीएनए क्या होता है, द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इज कॉल्ड डीएनए। ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड को आपस में ले आइए और जब वो बन जाएगा, पॉलीमराइज हो जाएगा, तो हम उसको बोलते हैं डीएनए। तो अभी हमारा न्यूक्लियोसाइड से साइड में जो है आपका नाइट्रोजनस बेसिस लगे हुए हैं, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिडीन। अब आ जाइए, अब हमको लगता है इस 5 वाले पे हमने लगा दिया फॉस्फेट, अब इसको एनर्जी दिया, अब इसको एनर्जी चाहिए ये खुद में। जब यहां पे फॉस्फेट लग गया, जब ये फॉस्फेट लग गया तब हमारा बन जाता है न्यूक्लियोटाइड्स, तो ये डिफरेंस है न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स में, ये डिफरेंस है। अब ये कंप्लीट आपका न्यूक्लियोटाइड बन गया। अब इससे जो है, इन मॉलिक्यूल से हम जो है डीएनए बना लेंगे। हम क्या बना लेंगे, डीएनए बना लेंगे। अब देखिए, तो ये क्या है, अगर एक फॉस्फेट है तो क्या कहलाता है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट,
एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, ग्वानिसिन मोनोफॉस्फेट, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, थायमिडिन मोनोफॉस्फेट। लेकिन अगर 3 फॉस्फेट लग गए, 3, तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसको एटीपी बोलते हैं, ग्वानिसिन ट्राइफॉस्फेट जिसको जीटीपी बोलते हैं, साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट जिसको सीटीपी बोलते हैं, और थायमिडिन ट्राइफॉस्फेट जिसको टीटीपी बोलते हैं। तो ये आपका ट्राइफॉस्फेट जो है बन गया। 3 फॉस्फेट लगा, 2 लगेगा तो डाइफॉस्फेट, 1 लगेगा तो मोनोफॉस्फेट, 3 लग गया तो आपको ट्राइफॉस्फेट लग गया। अब आ जाइए, अब इन न्यूक्लियोटाइड को पॉलीमराइज करके हमको बनाना डीएनए। क्या बनाना? डीएनए बनाना। कैसे डीएनए बनेगा? देखिए मैंने यहां बनाया है, लेकिन मैं आपको समझाता हूं अभी। अब देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये देखिए, ये है आपका, सपोज करिए ये एक आपका नाइट्रोजनस बेस है। इसके साथ में क्या लगा हुआ है? शुगर लगा हुआ है। इसके साथ में लगा है शुगर। तो अब जो है हम बात कर लेते हैं शुगर की। तो इसके साथ लगा हुआ है शुगर, इसके साथ लगा है शुगर। ओके, सपोज करिए ए, और इसके ऊपर लगा है आपके, इसके ऊपर हम लगाते हैं फॉस्फेट। ये क्या लग गया? फॉस्फेट। तो इसको लग गया फॉस्फेट, ये लग गया फॉस्फेट। तो दोस्तों ये फॉस्फेट जो होता है हमेशा 5 डैश, ये शुगर का एस नीचे का 3 डैश, और ये आपका एक हो गया सपोज करिए एडेनिन। तो ये हो गया आपका एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, एक न्यूक्लियोटाइड। इसको, इसी स्ट्रक्चर को मैंने आसान बना दिया यहां पे। दूसरा देखिए, अब दूसरा आएगा न्यूक्लियोटाइड। इसका मतलब दूसरा आता है, दूसरा सपोज करिए जी आ गया। अब जी आने के बाद ये पॉलीमराइज कैसे होगा? बहुत ही आसान है। ये शुगर, ओके, ये शुगर के ऊपर जो है आप देखेंगे फॉस्फेट। एक मिनट, ये आपका हो गया शुगर, ये आपका हो गया सपोज करिए ग्वानिसिन, और यहां पे हमने लगा दिया आपका फॉस्फेट। ये लग गया आपका फॉस्फेट। तो ये हो गया फॉस्फेट 5 फॉस्फेट, और ये क्या है? 5 डैश है, और ये क्या है आपका? 3 डैश है, और ये आपका सपोज करिए ग्वानिसिन है। तो दोस्तों 3 और 5 डैश जो है ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। 3 और डैश यहाँ पे ये बॉन्ड बना लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। इसको बोलते हैं, ये बॉन्ड बन गया तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन गया। तो ऐसे नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड आएगा वो ऐसे लग जाएगा। तो सपोज करिए कि दूसरा न्यूक्लियोटाइड आता है आपका, फॉर एग्जांपल दूसरा न्यूक्लियोटाइड आता है आपका, दूसरा आ गया आपका साइटोसिन। बिल्कुल वैसे ही ये आपका ये शुगर हो गया, शुगर के साथ आपका ये हो गया फॉस्फेट। अब इसका देखिए, ये मान लीजिए साइटोसिन है, ये मान लीजिए 3 डैश, और ये मान लीजिए 5 डैश। और इन बीच का जो है ये आपका हो गया बॉन्ड, इन बीच का हो गया बॉन्ड हो गया बॉन्ड 3 डैश 5। तो इसको बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब हमें पता है, तो ये एक स्ट्रैंड जो है, अगर आप देखें क्लियरली देखें, अगर आप इसको अगर देखें तो ये एक स्ट्रैंड आपका जो है तैयार हो गया। फॉस्फो 5 और 3 डैश तैयार हो गया, रेडी हो गया। अब हमें पता है दूसरा 3 to 5 करना है, तीसरा क्या करना है? 3 to 5। तो अगर तीसरा 3 to 5 करना है तो आप देख लीजिए कि इसको हम सिर्फ, यानी कि 3 ऊपर जाएगा और 5 नीचे आएगा, तो इसको हम उल्टा कर देते हैं। ये आपका हो गया सपोज करिए थायमीन, और इसको हम जो है अभी तक एस ऐसा शुगर था, ये शुगर उल्टा हो गया, और ये चला गया आपका यहाँ पे, ये यहाँ पे चला गया, ये शुगर उल्टा हो गया। अब आपका जो है फॉस्फेट जो है वो आ गया नीचे, ये आ गया आपका फॉस्फेट, ये आ गया आपका ऊपर। तो ये हो गया आपका, ये हो गया 3 डैश, ये हो गया आपका फॉस्फेट 5 डैश हो गया। और ये इन दोनों के बीच में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड।
ये डबल बॉन्ड, सपोज करिए ए के साथ क्या होता है टी, तो ये डबल बॉन्ड हो गया। बिल्कुल वैसे ही अब यहाँ पे आपका एक और शुगर मान लीजिए आ गया, यहाँ पे आ गया एक शुगर, ठीक है, और जी के साथ आपको मालूम है, सॉरी इसको एस को उल्टा करें आप, एस को आपको हमेशा एस को उल्टा, क्योंकि हमें उल्टा बनाना है, ये हो गया, और आपका इसके साथ ये हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका 3 डैश, और यहाँ पे डाल दिया हमने, ये डाल दिया फॉस्फेट, ये हो गया फॉस्फेट, तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका 5 डैश, 5 डैश, और ये आपका मिलके बना दिया क्या, ये आपका बन गया यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ये वाली वो हो गया, और ये क्या हो गया 3 डैश टू 5 डैश। तो ये हमारा जो है 5 से 3 डैश और 3 से 5 डैश डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं डीएनए 5 to 3 डैश एंड 3 से 5 डैश, ये हमारा होता है डीएनए। तो हमने आज जो है, फिर मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा। तो आज हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि क्रोमोसोम क्या होते हैं, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए क्या होते हैं, डीएनए के अंदर नाइट्रोजनस बेसिस कौन कौन से होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन, और पेंटोज शुगर के साथ कैसे अटैच होता है, फिर फॉस्फेट एटीपी न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड में कब कन्वर्ट होता है, ये इंपॉर्टेंट था, और फिर दोनों स्ट्रैंड कैसे बनता है। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।